तो धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति कल आप लोगों ने सुनी। धुंधकारी की पत्नियां कितनी थी? कितनी? 10। वैसे तो 5 थी, 5 कहां से आ गई? और पांच अपने से जोड़ दिए, चलो। हाँ, धुंधकारी की 5 पत्नियां, पांचों ने गला दबाकर मारा और धुंधकारी मर गया। अच्छा, धुंधकारी की 5 पत्नियां, 5 पत्नी मतलब 5 इच्छाएं। आपकी कितनी इच्छाएं हैं? इस संसार में हर व्यक्ति की 5 इच्छाएं होती हैं, छठवीं कोई इच्छा नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो 5 इच्छाएं कौन कौन सी हैं? आपकी 5 इच्छाएं कौन कौन सी हैं? आपकी ज्यादा हैं? 5 भी नहीं है? फिर भैया, ओ भैया, यहां आप देखो, आपकी कितनी इच्छाएं हैं? जल्दी काउंट कर लो, कितनी इच्छाएं हैं आपकी? दादाजी, आपकी कितनी इच्छाएं हैं? हाँ? कितनी? कोई इच्छा नहीं? वाह, आप निष्काम है, फिर आपको प्रणाम है। आपकी कितनी इच्छाएं हैं? 2। कौन कौन सी? सुख शांति बनी रहे। आपकी कितनी इच्छाएं हैं? बहुत सारी। 2। नकलची मैया, आपकी नकल उतार ली मैया ने। आप मैया बता, पीछे वाली मैया, आज सुबक्कड़ मैया नहीं आई? छुट्टी पे हैं? आ रही हैं? अच्छा, सो रही होंगी ना भैया। सोचे आज सो के ही चलो, वहां ना सोना पड़े, इस चक्कर में बेचारी लेट हो गई। चलो बताओ, सबकी 5 इच्छाएं होती हैं, ना 5 से कोई छठवीं इच्छा होती है, ना 5 से कोई 4 इच्छाएं होती हैं। फिर वो देखो, साधु संतों की तो बात अलग है, जितेंद्रियों की बात अलग है। हर व्यक्ति की 5 इच्छाएं, और ये 5 इच्छाएं ऐसी हैं जो आपका मर्डर करती हैं। आपका मर्डर भी ये इच्छाएं करती हैं, आपको मारती भी हैं ये। इन्हें 5 इंद्रियां कहते हैं। 5 इच्छाएं कौन कौन सी? पहली इच्छा देखने की। पहली इच्छा, पहली इच्छा देखने की। आप जाते हैं घूमने बड़े बड़े मालों पर, बड़े बड़े स्थानों पर, तो क्या इच्छा है? देखने की। या तो आपकी देखने की इच्छा होगी, आंख से देखने की इच्छा है। दूसरी इच्छा कान, सुनने की इच्छा, थोड़ी तारीफ सुन लेते। पत्नी नाराज हो जाती, आप हमारी तारीफ ही नहीं करते। तो दूसरी इच्छा सुनने की। तीसरी इच्छा है आपकी त्वचा, चमड़ी, स्पर्श। या तो आपके देखने की इच्छा है, या तो आपके सुनने की इच्छा है, या तो आपको स्पर्श करने की इच्छा है, जिन्हें भोगों की इच्छाएं कहते हैं। 3 हो गई। चौथी इच्छा है जिह्वा की, रस। अच्छा अच्छा, है ना? रस लेना चाहती हैं। और 5वीं आप बताओ, 5वीं क्या है? क्या बच्चा? आप 4 हमने बताया, एक आप बताओ। हाँ, ये नाक, घ्राण इंद्री, सूंघने की, सूंघने की, सूंघने की। या तो आप अच्छा सूंघना चाहते हैं, या तो अच्छा चखना चाहते हैं, या तो अच्छा सुनना, या तो अच्छा देखना, या तो अच्छा छूना, स्पर्श करना। ये 5 इच्छाएं हैं, और आप सारी जिंदगी इन 5 इच्छाओं को पूरी करने में खर्च करते हैं। जिंदगी आपकी कहां लगती है? इन 5 की इच्छाओं को पूरी करने में। या तो आप अच्छा देखना चाहते हैं, या तो आप अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, या तो अच्छा सुनना। बड़े बड़े पद पर लोग क्यों जाना चाहते? अपनी तारीफ सुनना। पैसा बहुत है, थोड़ा इज्जत नाम हो, सुनना चाहते हैं लोगों से, वाह आप बड़े अच्छे हैं, ऐसा वैसा। ये सुनने की इच्छा है, तारीफ। हर व्यक्ति 5 इच्छाएं रखता है, और 5 इच्छाओं को पूरी करने में वो खुद पूरा हो जाता है, पर उसकी 5 इच्छाएं
आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनकी ये 5 इच्छाएं पूरी हो गई? हो गई? हो गई? ना तो हुई हैं और ना कभी होंगी। मैया, ना तो आपकी ये 5 इच्छाएं पूरी कभी हुई हैं और ना आगे कभी होंगी। इसलिए इच्छाओं को पूरा करने में समय ना गवाओ। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। हाँ, जीवन में जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरतें क्या है? आपकी जरूरत क्या है? आप बताओ, आपकी जरूरत क्या है? खुशी, और ये आपकी जरूरत है। कपड़ा, मकान और शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो आपकी है जरूरत। तो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। रोटी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, कपड़े की, घर की और शिक्षा की भी जरूरतें पूरी। जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं पूरी। अच्छा, जरूरत और इच्छाएं दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मैया, समझ रही हो मेरी माँ? इच्छाएं और जरूरत दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और जरूरतें दोनों अलग अलग हैं। तो बताओ, इच्छाएं और जरूरतों में हम क्या पूरी कर सकते हैं? इच्छाएं या जरूरत? जरूरतें मजदूर की भी पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई, इच्छाएं कंस की पूरी ना हो पाई, इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी। यदि आप इच्छाओं के लिए भागते हैं तो आपका भागना ही गलत है। आप जरूरत के लिए भागिए और जरूरत पूरी हो जाने पर ठहर कर भगवान का स्मरण करने लग जाइए। लेकिन आप उनके पीछे भाग रहे हैं जिनके जो पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए आपके जीवन में ठहराव नहीं है, आपके जीवन में केवल भागना है। ठहराव क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो आज से जरूरतें पूरी कर लो और ठहर करके भगवान का स्मरण करो। ठहर जाओ। और एक बात बताएं, नदी का पानी और तालाब का पानी, इन दोनों पानी में क्या अंतर है? कौन बताएगा? तालाब के पानी में और नदी के पानी में क्या अंतर है? नदी के पानी में ठहराव नहीं है, तालाब में ठहराव है। जिससे एक चीज समझ में आती है कि नदी में कभी आपका चित्र नजर नहीं आता। नदी में आप झांक कर देखना, कभी आपका प्रतिबिंब ना दिखाई पड़ेगा। बोलो हाँ। जबकि तालाब के शांत गहरे पानी में आप झांक कर देखना, बिल्कुल आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। जहां ठहराव है वहां दर्शन है। बात समझ रहे हैं? जहां ठहराव है वहां दर्शन है, और जहां ठहराव नहीं है वहां नदी के पानी में शोर है, तालाब के पानी में शांति है। समझना, यदि शांति पाना चाहते हो तो तालाब बनो, और अशांत रहना चाहते हो तो नदी बनो। शांत रहोगे तो दर्शन होगा। तो जब तालाब की तरह ठहरोगे, इच्छाएं जरूरतें पूरी करके ठहर जाओगे भगवत चिंतन में, तो आपको भगवान का दर्शन वैसे ही हो जाएगा जैसे तालाब के पानी में स्वयं का दर्शन हो जाता है, ऐसे भगवान का दर्शन। इसलिए तालाब का पानी शांत है, नदी का पानी अशांत है। नदी से एक दिन नदी ने तालाब से कहा, ए तालाब चल मेरे में मिल जा, मैं तुझे सागर बना दूंगी। सागर बड़ा है, तूने देखा है सागर? तालाब बोला मैंने नहीं देखा। चल मिल जा मुझ में, अब बड़ा है, बहुत भारी है, कोई अंत नहीं उसका, चल तुझे सागर बना देती हूं। तालाब बोला नदी मुझे तालाब रहने दो, मुझे सागर ना बनाओ। क्यों? बहन मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। बड़ा? अरे हर आदमी बड़ा बनना चाहता, तू बड़ा नहीं? नहीं, तालाब बोला मैं बड़ा नहीं, मुझे छोटा तालाब रहने दो बहन, समुद्र मत बनाओ। क्यों? तब तालाब ने उत्तर दिया, नदी बहन समुद्र है इतना बड़ा,
पर आज तक उसने किसी एक प्यासे की प्यास नहीं बुझाई। समुद्र इतना विशाल है, हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन आज तक उसने किसी एक प्यासे की प्यास नहीं बुझाई। मैं हूं भले छोटा सा तालाब, लेकिन हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। इसलिए इतना बड़ा बनकर क्या करूंगा बहन कि मैं किसी के काम ना आ सकूं। छोटा हूं, कम से कम हजारों के काम तो रोज आता हूं। इसलिए आप बड़े बनने के चक्कर में खारे हो जाते हैं। छोटे रहकर मीठे रहिए। बड़ा हो जाना समुद्र की तरह और छोटा रहना तालाब की तरह। अब वो आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको समुद्र बनना है, तो फिर आप समुद्र बन तो जाएंगे, पर बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। किसी काम का नहीं। इसलिए अपने को ना सागर ना बनाकर तालाब बनाने की कोशिश करो। तो नदी और तालाब में अंतर समझ में आया? शांति किसके जीवन में है? तालाब के। नदी के जीवन में कोई ठहराव नहीं। इसलिए ठहराव क्यों नहीं है? क्योंकि नदी की इच्छा है बड़ा बनने की। अच्छा, जिसके अंदर इच्छा है वो भटकता है, तालाब के अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो शांत है। जिसके जीवन में जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उसके जीवन में उतनी अधिक अशांति होगी। जिसके जीवन में कम इच्छाएं, जिसके जीवन में इच्छाएं कम, उसके जीवन में शांति। जोर से, शांति 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 ज्यादा। इच्छाएं कम होंगी तो शांति ज्यादा होगी, इच्छाएं ज्यादा होंगी तो शांति। अब आप देख लो, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? शांति चाहने के लिए क्या चाहिए? जरूरतें और इच्छाएं। तो क्या हिसाब से जीवन जिया जाएगा? आज से जरूरतें पूरी कर लो और भगवान के चिंतन में। इच्छाएं तो याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, तो आपकी इच्छाएं क्या पूरी होंगी? बात समझ में आ रही है मेरी मां? तो धुंधकारी भी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा, तो पांचों ने मिलकर मार दिया। मतलब आंख की इच्छा है देखने की, कान की इच्छा है सुनने की। सारी जिंदगी आप देखते हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। सारी जिंदगी आप स्पर्श टच करते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, संसार का सुख लेते हैं, लेकिन लेते लेते बुढ़े हो गए संसार का सुख, लेकिन आज तक उनसे इच्छाएं पूरी। इसका मतलब ये इच्छाएं तुम्हें मार रही कि नहीं, तुम्हारा मर्डर कर रही हैं कि नहीं? इसलिए इच्छाएं आपको मार दें उसके पहले समझदार वो है कि इच्छाएं आपको मारें उसके पहले आप ही अपनी इच्छाओं को मार दीजिए, अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए। इसलिए बड़े बड़े साधु संत क्या करते हैं, शास्त्र आपको क्या सलाह देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, क्योंकि ना करेंगे तो एक दिन वो आपको मार डालेंगी, या तो आप उसे मार डालो। मैया, या तो वो आपको मार दें तो या फिर उनसे मरो, या फिर आप उन्हें मारो। राधे राधे भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों भाई एंड बहनों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कथा में।